पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें और वो जो जिंदा सबूत हैं वो सेना की ब्रीफिंग में दिखा दिए गए, बता दिए गए और पाकिस्तान भी इन तस्वीरों को देख रहा होगा। पाकिस्तान में वो लोग भी देख रहे होंगे जो जश्न मना रहे थे आंखों पर पट्टी बांधकर कि भारत ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले पीके सहगल सर, आपका रुख करना चाहूंगी। भारतीय फौज पाकिस्तान पर भारी पड़ी है, इसका एक सबूत तो हमें तभी दिख गया था जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए कॉल किया गया और घुटनों पर आया पाकिस्तान के सीज फायर वो चाहता है। भारत का पलड़ा हर तरीके से भारी था। जो भारी तबाही पाकिस्तान में हुई है, क्या ये इंडिकेशन पाकिस्तान को मिल गए थे कि अगर इस युद्ध में बना रहता है, अगर ये टेंशन के हालात बने रहते हैं तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा? तो पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया कि 100 घंटे के अंदर जो दुर्दशा हिंदुस्तान ने की है, वास्तव में हिंदुस्तान इसको कम्प्लीटली ह्यूमिलिएट कर सकता है। और ये ह्यूमिलिएशन जो है 1948, 65, 71, 99 से उससे भी ज्यादा होगी। 4 ही दिन में दुनिया ने देखा हिंदुस्तान की प्रोग्रेस का, हिंदुस्तान की ताकत का, हिंदुस्तान की कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का, और साथ ही साथ जो हमारी 4 मिनिस्ट्रीज है उनका आपसी कोऑर्डिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये चारों ने मिलजुल कर साइनर्जेटिकली पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, इकोनॉमिक स्ट्राइक की, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को हर प्रकार से आइसोलेट किया, डिजिटल स्ट्राइक की, और फिर फौज ने, तीनों सेना ने मिलकर काइनेटिक स्ट्राइक किया। ये साफ तौर पे जो हमने 100 घंटे में कर दिखाया है, वास्तव में पूरी दुनिया इसको देखकर दंग रह गई है। उन्होंने साफ तौर पर देखा है कि हिंदुस्तान की फौजों की जो है, आर्म फोर्सेस की क्षमता क्या है, इनकी ताकत क्या है, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या है, इनकी जॉइंटनेस क्या है, इनकी इंटीग्रेशन क्या है। जिस वाफी की हमने प्रिसीजन स्ट्राइक की, वो जो 9 टेररिस्ट अड्डों के खिलाफ, वो भी दुनिया देख के दंग रह गई होगी। किसी माफी का कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ, कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं हुई। इस माफी की क्षमता केवल और केवल इसराइल ने और अमेरिका ने दर्शाई है। इसके अलावा किसी और देश ने इस माफी की क्षमता नहीं दी। रशिया कहता है उसका इस माफी की काबिलियत है, लेकिन यूक्रेन में जब उन्होंने इसको दर्शाया है, बहुत बड़े पैमाने पर कोलेट्रल डैमेज हुआ है। तो हिंदुस्तान की ये ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी जो है, दुनिया को दंग कर दिया होगा। फिर जैसे कि मैंने कहा कि जो चारों मिनिस्ट्रीज जो हैं, इनको कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है आजकल की लड़ाई को परस्यू करने के लिए। जिस माफी की कार्रवाई हुई, उससे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है और जो उनकी मिलिट्री है, उनका मोरल, उनका मोटिवेशन, उनकी पॉलिटिकल विल काफ़ी कमज़ोर हुई। तो उसी की वजह से घुटने टेके और पाकिस्तान, अमेरिका का भागा कि किसी तरीके से हमको हिंदुस्तान से बचाओ। फिर हिंदुस्तान ने दर्शाया कि कितने बड़े पैमाने पर हमने उनको नुकसान पहुंचाया है। उनके 9 से 10 एयरबेसेस काफ़ी बर्बाद हो गए। ये कंगाल पाकिस्तान को कम से कम 5, 6, 7, 8 साल लगेंगे उनको दोबारा रिपेयर करके चालू करने के लिए। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है कम्प्लीटली बर्बाद हो गया। आज पाकिस्तान कम्प्लीटली वल्नरेबल है, नंगा है। अगर हमारी एयरफोर्स उसको कार्रवाई करना शुरू करे तो पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कहाँ भागे और किधर छुपे। साथ ही साथ उसने जो हमारे खिलाफ कार्रवाई की, उसने 400 से ज़्यादा हमारे ऊपर ड्रोन फेंके, अनेकों मिसाइल फेंकी, 25-30, सारी की सारी जो है विफल हुआ। हमारा एयर डिफेंस बहुत ही रेजिलिएंट निकला, चाहे वो S-400 था, चाहे वो पराग सिस्टम था, चाहे वो हमारी जो एयर डिफेंस गन्स है, शिल्का है, Ju-23 मिलीमीटर है, L-70 है, और फिर मैन पोर्टेबल वेपन्स और एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट जो है, सारे के सारे जो है एब्सोल्युटली यूनिजन कार्रवाई कर रहे थे। और पाकिस्तान का हर प्रकार से पाकिस्तान ने जो नुकसान झेला है, उस नुकसान को बयां करती हुई एक एक तस्वीर है जो टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है। कौन कौन से वो आतंकी कैंप थे, कहां कहां चल रहे थे। हालांकि सेना की ब्रीफिंग में बताया गया कि बहुत से आतंकी कैंप्स तो ऐसे भी थे जहां से आतंकी भाग गए थे। वो जानते थे कि संभावित कार्रवाई हो सकती थी। कैंप्स खाली थे जहां पर जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, और जहां जहां जो आतंकी थे, करीब 100 का आंकड़ा है जो आतंकी मारे गए हैं। कर्नल सोढी, जो हालात अभी बने हुए हैं और सीज फायर के बाद जो बयानबाजी हो रही है, देखिए सीज फायर यहां होता है, 3 घंटे बाद सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया, फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो फिर पीछे हट गया पाकिस्तान। लेकिन अभी भी भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये सीधा मैसेज बार बार दिया जा रहा है, कभी रक्षा मंत्री के जरिए, कभी विदेश मंत्री के जरिए, कभी पीएम मोदी के जरिए और कभी सेना प्रमुखों के जरिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भूल में मत रहना, आतंकी चाहे कहीं भी छिप जाएं, वो सेफ नहीं है, हम ढूंढेंगे और मारेंगे। जय हिंद रचना जी।
ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूँ, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। मेरा नमन और सलाम भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को और भारतीय वायु सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। और जैसे आपने सही कहा, ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। ऑन गोइंग ऑपरेशन का साफ और सटीक मकसद और संदेश है पाकिस्तान को कि यदि पाकिस्तान ने ऐसी कोई हिमाकत की तो उसके ऊपर मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन रचना जी, हमें यह भी समझना होगा, 78 साल हो गए भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को एक नए देश के उभरे। 4 युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान ने पंजाब में 15 साल आतंकवाद को समर्थन किया, अब 36 साल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान को भारत ने 2 टुकड़ों में कर दिया 1971 में। क्या पाकिस्तान सुधरा? पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद भारत विरोधी और हिंदू धर्म नीतियों पे है। और हर पाकिस्तानी नागरिक के खून में इतना भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी बातें डाली गई हैं कि ये जहर उनके जहन से निकल ही नहीं सकता है। ये एक बहुत अच्छा मौका था रचना जी, हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही कल रात को पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, हमें पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के अंदर घुस जाना चाहिए था। बेशक हम 50 स्क्वायर किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर कैप्चर करते, कुछ ना कुछ हम करते ताकि पाकिस्तान के ऊपर हम बहुत दबाव डालते। हाँ। मैं आपके शो पे आज से 10 साल बाद फिर आऊंगा, फिर हम सारे पैनलिस्ट बात करेंगे। अगर हमने अगले 1 दशक में पाकिस्तान को सैनिक तौर पे नहीं कुचला, यही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर हम पे 2 फ्रंट वॉर करेगा 2035 में। इसी साल रचना जी 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया 2 फ्रंट वॉर भारत पे पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। जितनी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में 2035 की तरफ पॉइंट कर रही हैं, हमारे पास 1 दशक का समय है, या हम पाकिस्तान को पूरी तरह सैनिक तौर पे कुचलें या फिर हमें 2 फ्रंट। यानी आप कह रहे हैं ये सही टाइम था जब इस जहरीले सांप के फन को कुचल देना चाहिए था। सीज फायर पर बात बनी है हालांकि, लेकिन पाकिस्तान का इलाज होना अभी बाकी है। आप रहिए मेरे साथ में। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बड़ा बयान